warm welcome to all of you in our Gurman School Academy. And today is going to be your genetics practice session. Okay, so it's your genetics practice session. I hope you guys have seen the class of genetics and all the classes. मतलब जितने भी मैंने आपको अभी तक क्लासेस कराए हैं जेनेटिक्स के, अगर आप लोगों ने उन सारे क्लासेस को अच्छी तरह से समझ लिया है, देख लिया है, अपने लिए खुद के नोट्स बना लिया है, रिविजन कर लिया है, रिकॉल कर लिया, देन इट इज गोइंग टू बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। आप बहुत आसान से इस क्विज को कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़े रूल्स बता देती हूँ। सिंपल से वेरी बेसिक क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी क्वेश्चन है। द थिंग आई वांट टू डू इज, पहले सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे, ईच क्वेश्चन 1 मिनट। ओके, ईच क्वेश्चन 1 मिनट आपको दिया जाएगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड यू विल सी द ऑप्शन। आप एक नोटबुक ले लीजिएगा, ओके, उसमें ऑप्शन लिखिएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन इज ए, सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन इज बी, थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन इज सी, ऐसे फोर्थ क्वेश्चन ऑप्शन डी, ऐसा। ओके, यू राइट द ऑप्शंस लाइक दिस। ओके, एंड मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगी। इन द फाइनल स्लाइड यू विल हैव आंसर। Okay, there will be answer for you. Okay, you will have answer for the first question, second question, third question, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, etc. Okay. Now you can compare this particular answer sheet with your question. Okay, so this is how your quiz is going to be today. And again, आपको क्या करना है? टैली करना है मार्क्स। तो करेक्ट आंसर के लिए, if your answer is correct, you will get 2 marks. If your answer is wrong, then you will get -1 marks. And finally, when the test is over, you can tally the marks. Tally कर लीजिएगा। Tally करके क्या करेंगे? You have the group, right? Telegram group. Telegram group में आप मैसेज कर लीजिएगा। Telegram group में name with marks, जो भी आपका नाम है and the marks. If you can do this, then it's great. Okay, don't feel shy. Okay, आपको shy feel करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये टेस्ट खुद के लिए ले रहे हैं, तो doesn't mean कि किसी और को पता चले आपका मार्क क्या है। Don't worry at all. Okay, जरूरी नहीं है। You have to make sure कि you are at a good level. Okay, इस टेस्ट में let's say if you are not able to score well, then it's a call. It's a call कि आप लोग थोड़ा और मेहनत करेंगे। ओके, विल पुट इन मोर एफर्ट्स। सो दिस कैन बी योर मोटिवेशन। आप इसको मोटिवेशन बना लीजिएगा। एंड नेक्स्ट टेस्ट में यू हैव टू स्कोर फुल मार्क्स, ऐसे करके सोच लीजिएगा। तो दिस इज योर मोटिवेशन। इसलिए मैं आपको मार्क्स पब्लिकली बताने के लिए कह रही हूँ, बिकॉज जब हम अपना मार्क्स पब्लिकली बताते हैं तो वी फील लिटिल बिट एम्बैरेसमेंट। ओके, but this will act like a motivation for you guys and you can score really well in the next test. Okay, चलिए अपना टेस्ट शुरू कर देते हैं। शुरू करिए, नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए, सब कुछ। ओके, एंड बी रेडी। आई एम गोइंग टू शो द फर्स्ट क्वेश्चन टू यू। It's going to be like your GATE exam, इसमें मैं आपके लिए क्वेश्चंस नहीं पढ़ूंगी। I'm going to be one, कुछ नहीं बोलूंगी। जिप अप, आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, नोटबुक में आंसर लिखेंगे, एंड देन I'll show you the answer finally. I'll give you some time. Check the answer and put marks. Okay? This is the drill. Okay, so first question is over. Let's move on to the next question.
Next question, guys. Be ready. Okay, they're asking कि F1 जनरेशन को, फर्स्ट फेलियल जनरेशन को किसी भी पेरेंटल जनरेशन के साथ, मेल या फीमेल किसी के साथ भी क्रॉस किया जाए, देन व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? ओके, या तो इस पेरेंट के साथ क्रॉस किया जाएगा या फिर इस पेरेंट के साथ क्रॉस किया जाएगा. मैंने बस एवी सिंबल डाल दिया, मेल एंड फीमेल. डोंट माइंड दैट, इट कैन बी एनीथिंग. ओके, इट कैन बी एनीथिंग. पेरेंट 1, पेरेंट 2 को क्रॉस किया, यू गॉट F1. नाउ F1 को कराया जा रहा है क्रॉस विद एनी ऑफ द पेरेंट, आइदर मतलब या तो P1 के साथ या तो P2 के साथ, देन व्हाट इज इट कॉल्ड? दोनों कर सकते हैं हम. सो व्हाट इज इट कॉल्ड? Okay, so next question. Law of segregation. One second, guys. सोचिए कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है और किस तरह से क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और कब होता है. बेसिकली थिंक अबाउट ऑल ऑफ दैट, इट विल बी हेल्पफुल. Moving on, next question. Very interesting question. Homozygosity मतलब ये वाला कैरेक्टर, and heterozygosity, which means this character of an individual can be determined by what? Can be determined by what? I really hope you guys can answer these type of question, क्योंकि ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है और ये मैंने आपको कराया है इन द फर्स्ट क्लास इटसेल्फ. ओके, सो आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए एंड फाइंड आउट द आंसर फॉर द क्वेश्चन. ओके, इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप लोग ऐसी चीजें याद रखें, क्योंकि गेट एग्जाम में डायरेक्टली द सेम लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश विल नॉट बी यूज्ड. वो ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं, इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं. सो यू शुड हैव द एबिलिटी टू आंसर देम. इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस सेशंस में इनडायरेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे रही हूँ. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है. ओके, मेंडल्स लॉ में हमने 3 लॉज के बारे में पढ़ा था एंड एक और चीज के बारे में भी हमने पढ़ा था विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन एक्सेप्शन टू द मेंडल्स लॉ. दैट इज गिवन इन द ऑप्शन. यू हैव टू लुक केयरफुली फॉर व्हाट इज मेंडल्स लॉ एंड व्हाट इज नॉट. ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या कर सकते हैं, मेंडल्स लॉ तो आपको डेफिनेटली पता है, सो यू कैन चूज व्हाट आर द ऑप्शंस विच यू नो और उसको क्रॉस कर दीजिएगा. And the option you feel which is not Mendel's law, like an exception from these 4 options, you can take separately. या तो आप क्या कर सकते हैं, द करेक्ट आंसर को ढूंढ सकते हैं याद करके, या फिर रॉन्ग आंसर को फिगर आउट कर सकते हैं. सो दिस इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ फाइंडिंग इन द आंसर फॉर द क्वेश्चंस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Pea plants were used in Mendel's experiments because ये भी मैंने आपको कराया है इन द फर्स्ट क्लास इटसेल्फ. Okay guys, the time is up. Next question. The smallest unit of genetic material which produces a phenotypic effect on a mutation, and that is called as. What is the smallest unit of genetic material? That is your answer. जो कि म्यूटेशन को कॉज कर सकता है. Great. The next question. जो फाइंडिंग्स मेंडल ने किए थे, ओके, उनको he has recorded those findings. उस फाइंडिंग्स को रीडिस्कवर किसने किया था? ये क्वेश्चन इज अ वेरी जनरल नॉलेज क्वेश्चन. इट्स ओके इफ यू डू नॉट नो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. Sometimes in GATE exam they ask you questions about the scientists. ओके, हमेशा वो सब हम नहीं जानते, बट समटाइम्स इट्स इम्पोर्टेंट टू नो. इसीलिए वन सच क्वेश्चन आई बॉट यू. अगर मैं आपके पास साइंटिस्ट का एक टैबुलर कॉलम डालूं और इफ आई आस्क यू टू स्टडी देम, इट्स डिफिकल्ट. आप लोग याद नहीं रखोगे. ओके, आई नो आप लोग उसे याद नहीं रख पाओगे. आप जस्ट गो थ्रू करोगे बट देन यू विल गेट कंफ्यूज. बट इफ आई आस्क यू इन टेस्ट्स, ये आप कभी नहीं बोलोगे. इसलिए आई विल आस्क दीज क्वेश्चंस इन टेस्ट्स. इट्स ओके इफ यू डोंट know the answer now, because this is a simulation of your GATE exam, not exactly GATE exam. Don't get carried away. Okay, next question.
Time is up, guys. Let's move on to the next question. Activity of one gene is suppressed by another gene. Non-allelic मतलब they are not of the same chromosome. किसी और chromosome का हो सकता है. Okay, they are not on the same location. So they are not like a set. Non-allelic form of a gene मतलब completely a different gene. जब वो किसी और को inhibit कर सकता है, then what is that called as? Moving on to the next question. मैंने जब आपको पेडिग्री कराया था, आई टोल्ड यू कि हर एक टाइप ऑफ डिजीज के हिसाब से कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिए. ओके, वॉट एवर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इट इज, वेदर इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव, सेक्स लिंक डोमिनेंट, सेक्स लिंक रेसेसिव, जो भी हो, यू हैव टू रिमेंबर क्वाइट अ फ्यू एग्जाम्पल. मतलब बहुत ज्यादा फेमस एग्जाम्पल्स होते हैं ना, उसको याद रख लीजिएगा, बिकॉज दैट विल ऑल्सो बी आस्क्ड इन एग्जाम्स. And one such example is this question. Okay, so next question. 9:7 ratio in the F2 generation represents what? Okay, so 9:7 ratio कहाँ आपने देखा है? कहीं देखा है आपने? So it is not a Mendelian genetics. This is how you can see. ये Mendelian genetics में नहीं आता है. Okay, so 9:7 ratio मतलब एक कैरेक्टर आता है इन द रेशियो ऑफ 9, दूसरा कैरेक्टर आता है इन द रेशियो ऑफ 7. मतलब 9, फॉर एग्जाम्पल इफ वी कॉल टॉल प्लांट्स, 9 प्लांट्स आर टॉल एंड 7 प्लांट्स आर ड्वार्फ. ये कब होगा? व्हेन विल दिस हैपन? What kind of crossing has been done to the parents and what is the genotype? Okay, type of cross and genotype of the parents will determine this ratio. Excuse me. Next question. A small amount of lethal mutation is always present in the population. Why? Think about it कि population में हमेशा lethal mutations present होते हैं in a smaller quantity though. ऐसा क्यों होता है? Lethal mutation मतलब ऐसे mutation की वजह से उस population या फिर उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की डेथ हो सकती है. Moving on to the next question. How many phenotypes can occur in the human blood group ABO with alleles IA, IB, I? कितने type of alleles आ सकते हैं when there is this kind of alleles present? IA, IB.
I have to remind you one thing. The inheritance of AB blood group is an example of what? Codominance. Okay. Moving on to the next question, guys. हम इसी मेथड को यूज करके फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द गैमेट्स मिलके व्हाट इज द F1 जनरेशन. जैसे कि हम ऐसा करते हैं ना, आई मीन सॉरी, गलत हो गया, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस करा दिया मैंने. या डाइहाइब्रिड प्रोसेस में भी चलता है. सो यू जस्ट मेक द कॉम्बिनेशन. So what is this method called as? Next question. A pair of contrasting characters. Contrasting means different from each other. अलग है एक दूसरे से. वैसे टाइप ऑफ कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? सोचिए कि क्या होता है इन ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस. ऑप्शंस का मतलब सोचिए, देन यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन. एलिमिनेट करना इजी हो जाएगा इफ यू कैन अंडरस्टैंड द टर्म्स. Moving on to the next question, guys. In a human, each cell normally contains dash chromosomes, dash pairs of chromosomes. Pairs मतलब into two. Humans में यूजुअली ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? अगर आपको ये पता हो देन यू विल एबल टू फाइंड दिस. Moving on. So this is your answer sheet. मैंने आपको आंसर शीट भी प्रोवाइड कर दिया है. आई होप आप लोगों ने एक पेपर में या फिर नोटबुक में ऑप्शंस लिखे होंगे एंड यू हैव मेड द ऑप्शंस फॉर दीज क्वेश्चंस. ओके, कंपेयर कीजिए. आई वेट फॉर फ्यू मिनट्स. कंपेयर कीजिए. आई विल हेल्प यू और मार्क्स दीजिए. So the first question, what is the first question? हम go through करेंगे, don't worry, सब कुछ होगा, ऐसे ही नहीं छोड़ दूंगी मैं आपको. First question is the tendency of an offspring to resemble its parent is known as what? It's known as heredity. क्या आपका ऑप्शन करेक्ट है? देख लीजिएगा. Is your option correct? Right. Second question. Second question, father of genetics, Mendel. Is your option correct? Check कर लीजिए. Third question. Third question का आंसर है 4. So what is the third question? The alternative form of a gene that is called as allele. Okay. Fourth question का ऑप्शन क्या है? It's 1. क्वेश्चन क्या है?
मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ सो दैट यू कैन एटलीस्ट अंडरस्टैंड इफ योर आंसर इज रॉन्ग व्हाट वाज द करेक्ट क्वेश्चन. ओके, एनीवे आपको आंसर आपने लिखा ही होगा. सो दिस इज द क्वेश्चन. द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज 1:2:1. And what is this? This is the phenotypic ratio. Of monohybrid cross. Next, fifth question. Fifth question का आंसर क्या आया था? टू. फिफ्थ का 2 है. चेक कीजिए आपका ऑप्शन क्या था. फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है? द क्रॉसिंग ऑफ F1 टू ईदर ऑफ द पेरेंट्स इज नोन एज. व्हाट इज इट कॉल्ड एज? पेरेंट 1 पेरेंट 2 को क्रॉस किया एंड यू गॉट F1. अभी आप या तो इसके साथ पेयर कर सकते हैं या फिर इसके साथ पेयर कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड एज बैक क्रॉस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द ऑप्शंस देख लेते हैं आपका. व्हाट इज योर करेक्ट ऑप्शन? सिक्स्थ इज ऑप्शन नंबर 4. 4 इज द करेक्ट आंसर. चेक कर लीजिएगा. आपको मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ इन केस आपका आंसर रॉन्ग है तो. Which of the following statement is true regarding law of segregation? Law of segregation purity of genes के बारे में बताता है. Yes. Allele separate होते हैं during gametogenesis. Yes. Segregation factor होता है during meiosis. Definitely. So the correct answer is all the above. Next question देखेंगे हम. 7th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. देख लीजिएगा, मैं आपको अभी दिखाती हूँ ऑप्शंस. Homozygosity and heterozygosity of an individual can be determined by, okay, this one can be determined by F1 generation crossing it with the recessive allele. Recessive allele के साथ क्रॉस करते समय like this, small a के साथ क्रॉस करते समय, that is called as test cross. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन दिखाती हूँ मैं आपको. 8:2. An exception to Mendel's law. Definitely linkage. ये purity of gametes is nothing but your segregation law. Dominance definitely. Independent assortment पता ही है. सिर्फ linkage does not come under your Mendel's law. Okay, P plants were used for the experiment. Why? आंसर दिखाती हूँ मैं आपको. 9th क्वेश्चन है. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. चेक कर लीजिएगा. बिकॉज दे हैड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि टॉल, ड्वार्फ. ओके, सीड की कलर ग्रीन, येलो. सीड की कोट राउंड, wrinkled. So these are some of the reason he chose the contrasting characteristics of pea plant as a Mendel's experiment. Next question. Let's see the correct answer. The correct answer is option 1. चेक कर लीजिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन. म्यूटेशन को कॉज करने वाली जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट इज कॉल्ड एज म्यूटॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेंडल्स फाइंडिंग्स वर रीडिस्कवर्ड बाय. ऑप्शंस देख लीजिए, मैंने आपको क्या बताया था. ऑप्शंस देख लीजिए, क्या आपने देख लिया ऑप्शंस? द करेक्ट ऑप्शन इज, इन तीनों ने मिलके रीडिस्कवरी करवाई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. alleles are, it's very simple, alternative form of a gene. When the activity of one gene is suppressed by another gene, that to non-allelic form, what is it called as? Options दिखा देती हूँ मैं आपको. देख लीजिए द क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है. देख लिया आपने? चेक कर लीजिए.
The correct option is called as epistasis. Okay, what is the meaning of epistasis? मान लो ये है एक क्रोमोसोम और ये है दूसरा क्रोमोसोम। ओके, यहाँ एक जीन है ए और मान लो यहाँ एक जीन है बी। Now this gene has effect on A. It is suppressing, it is inhibiting it. Okay, and that is called as epistasis. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टिक फाइब्रोसिस इज, आपको मैं आंसर दिखा देती हूँ, देख लीजिएगा। ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9:7 रेशियो इन द F2 generation represents again epistasis. इट्स अ कंडीशन ऑफ एपिस्टेसिस, जब एक जीन दूसरे जीन को इनहिबिट कर देता है, दैट टू नॉन एलिलिक फॉर्म। A small amount of lethal mutation is always present in the population, that is due to, what is it called as? It's called as basically mutation selection balance. Okay, okay, it's called as mutation selection balance. Next question, how many phenotypes can occur in the blood group ABO with alleles IA, IBI? या तो A आ सकता है, B आ सकता है, AB आ सकता है, या फिर O आ सकता है। All of it is possible. Next question, the geometrical device that helps you, the correct answer is Punnett square. This is called as Punnett square. Next question, which term represents a pair of contrasting characters, that is basically called as allele? Alleles को हम allelomorphs भी कहते हैं। Next question, in humans each cell normally contains कितनी pairs of chromosome? यहाँ आंसर आता है 46, 23 pairs of chromosome, 23 pairs of chromosome is the correct answer. Okay, right, अभी आपको क्या करना है, you have to total the marks. Okay, total कर लीजिएगा and you can tell me in the Telegram channel. Okay, गुरमंत्र अकेडमी जो आपका टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप अपना नाम लिख लीजिएगा एंड देन लाइक नेम हाइफन स्पोर्ट बता दीजिएगा। ओके, सो आई होप you guys enjoyed the class, the quiz today. So thank you so much guys, have a nice day.